नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ। इस नए साल के उपलक्ष्य पे मैं एक बेहतरीन नया शुरू कर रहा हूँ कोर्स जिसका नाम है लेखपाल एवं अमीन का कोर्स। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल, बिहार साइड आप जाएँगे तो जो काम लेखपाल करता है, वही वहाँ पे अमीन करते हैं। मध्य प्रदेश साइड आप जाएँगे तो वही वहाँ काम पटवारी करते हैं। तो ये जो मैं आप आज से शुरू कर रहा हूँ, सप्ताह में ज़्यादा नहीं 2 से 3 वीडियो ही मैं दे पाऊँगा, व्यस्तता के कारण। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं, तो आप यकीन मानिए अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करेंगे, जो कि आगामी कुछ महीनों में होने वाली है, नोटिफ़िकेशन उसका आने वाला है, तो आपको बहुत ये लाभ देगी। यानी आपको एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगी और जो भू राजस्व से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में और हेक्टेयर बीघा को कन्वर्ट करने वाले आते हैं, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 2015 में जो भर्ती आई थी, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, दोनों परीक्षा मैंने क्वालीफाई किया था और गणित में मेरा 25 में 24 नंबर था। राजस्व लेखपाल में गणित थी और चकबंदी लेखपाल में गणित के स्थान पे रीजनिंग थी। तो मुझे बहुत अनुभव है, बहुत ठीक-ठाक अनुभव है। मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैं ये टोटल उनके लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग केवल तैयारी कर रहे हैं। जो लोग तैयारी नहीं करते, प्लॉटिंग का काम करते हैं या फिर लेखपाल बन चुके हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर खेतों की नाप-जोख करना चाहते हैं, यानी अपनी जानकारी के लिए सीखना चाहते हैं, कुल मिला के, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो वो भी देख सकते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खसरा और खतौनी। यहीं से बात एकदम हम शुरू करते हैं। मैं ये सब एक पहले पढ़ा चुका हूँ व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आया था। मैं अब एकदम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और साथ-साथ जो ज़रूरी होगा वो 3D में चित्र भी दिखाता चलूँगा। यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा ना, एक ही बार में कई चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। तो खसरा और खतौनी, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बेसिक इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद समय-समय पर इसमें जो-जो अपडेट होता रहेगा, वो आपको हम बताते चलेंगे। तो हमारे सामने एक जो चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये खतौनी का चित्र है। पहले जो उत्तर प्रदेश में खतौनी होती थी, वो इस तरह नहीं होती थी। ये नई खतौनी है, इसका नाम है रियल टाइम खतौनी। इसमें बड़ा बदलाव हुआ है और बहुत व्यवस्थित हो गया है सब कुछ। तो इसका संक्षिप्त में अगर आप अध्ययन करना चाहें, ध्यान से देखिए जो यहाँ बाईं तरफ है खातेदार का विवरण यानी इसमें किसके नाम ज़मीन होती है उसका पूरा नाम लिखा होता है, पता लिखा होता है और यहाँ पे गाटा संख्या लिखा होता है ना। ये देखिए भूमि का विवरण यहाँ रहता है, गाटा संख्या यहाँ और खातेदारी प्रारंभ होने का विवरण यहाँ पे, इसमें बहुत सारे खाने होते हैं। और जो गाटा है, उस गाटे का जो कुल रकबा होता है, वो यहाँ लिखा होता है। अगर कई गाटे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक गाटा है, ऐसे ही 2-3 गाटे अगर हैं, तो उन 2-3 गाटों के सामने-सामने हेक्टेयर लिखा रहेगा, जितनी ज़मीन है, लास्ट में योग लिखा रहेगा। और अगर ज़मीन तत्काल में क्रय की गई है, विक्रय की गई है, तो उसका भी विवरण यहाँ पे होगा। और इसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के भूलेख अब जो जाएँगे आप साइट पे, तो वहाँ आप पूरा डिटेल फिल करेंगे, जैसे-जैसे कहता है, आप कर लेंगे। मैं आगे आपको बताऊँगा। तो चलिए इस खतौनी से संबंधित मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खसरा और खतौनी जो मैंने 2 शब्द लिखे थे, इनका मतलब क्या होता है? खसरा किसे कहते हैं? खतौनी। अगर मैं एकदम संक्षिप्त सामान्य भाषा में आपको बताऊँ, तो खसरा का मतलब कह सकते हैं गाटा और खतौनी का मतलब एक व्यक्ति के नाम जितने गाटे हैं, वो सब एक जगह जहाँ इकट्ठा हुआ है, उसको सम्मिलित रूप से खतौनी बोलते हैं। तो बेसिक अंतर ये है कि खसरा एक छोटी संकल्पना है और खतौनी एक बड़ी संकल्पना है। यानी खतौनी के अंतर्गत खसरा हो सकता है। हालाँकि खसरे का अलग रिकॉर्ड होता है, बड़ा डिटेल में होता है, लेकिन खतौनी के अंतर्गत ही वो होता है। खसरा क्या होता है? इसे आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? गाटा। अभी आपको आगे बताएँगे। अब इस खसरे में उस गाटे का कितना क्षेत्रफल है, यानी कितना गाटा की वो ज़मीन है, वो लिखा रहेगा। इसके अलावा उस गाटे में यानी उस ज़मीन में कौन-सी फसल बोई जाती है, वो फसल का विवरण रहेगा और वो गाटा किस कार्य के लिए उपयोग होता है। और कोई अगर विवाद हो जाता है उस गाटे को लेकर के, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये गाटा कितना बड़ा है, इसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी है, इसके आधार पर विवाद का निपटारा किया जाता है। ये है खसरे का विवरण, इसमें पूरा डिटेल रहता है। खतौनी में क्या होता है?
खतौनी में मालिक का नाम होता है और मालिक के पिता का, या फिर अगर महिला है तो उसके पति का। स्वामित्व का यानी मालिक के स्वामी, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में। जैसे पिता की ज़मीन है, उसके बाद अगर ट्रांसफ़र हो गई है बेटे में तो उसका पूरा विवरण, फिर उसको जब दाखिल खारिज होगी तो नाम कटेगा। अगर कोई खरीदता है तो तत्काल में केवल टिप्पणी होती है, आदेश होता है, वो सब रहता है। बाद में जब 6 साल में खतौनी अपडेट होती है तब वो नाम कटता है, खारिज हो जाता है। उसके पहले दाखिल रहता है, ठीक है। लेकिन खतौनी से नाम जब 6 साल में खतौनी अपडेट होती है तब होता है, कटता है। वारिस है ना, आप जानते हैं ये सब इसी खतौनी से ही पता चलेगा। इसके अलावा और बहुत कुछ, जब कोई विवाद होगा ज़मीन को लेकर, मालिकाना हक को लेकर के, तो खतौनी को देखा जाएगा। एक ही व्यक्ति के पास कई ज़मीनें हैं तो कहाँ-कहाँ हैं, वो सब का विवरण खतौनी में होगा। अब मैं अगर आपको एक प्रैक्टिकली बात समझाऊँ, जैसे मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है और इसके पास मान लीजिए एक गाँव में 3 जगह ज़मीन है, 3 जगह। 3 जगह ज़मीन है उसकी, तो आप ऐसे समझिए, अगर इधर लिख दिए गाटा, गाटा और इधर क्षेत्रफल। जैसे गाटा नंबर मान लीजिए है 10। अब गाटा नंबर 10 में जो ज़मीन है उसका रकबा कितना है, तो लिखा हुआ है 0.125। फिर एक दूसरा गाटा है 125, उसका रकबा कितना है 0.143, 1043 मान लीजिए। फिर अगला गाटा है, मान लीजिए वो है 210, उसका क्षेत्रफल है 1.3। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, योग, यहाँ नीचे लिखा है योग। अब इन सबको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 3 5 4 9 2 3 1 4 1 5 1, तो टोटल रकबा आप जोड़ लीजिएगा। टोटल रकबा कितना हो गया, 1.5293, 3 5 4 9 2 3 1 4 1 5 1, यानी उस व्यक्ति के पास टोटल 1.5293 हेक्टेयर जमीन है और ये तीनों गांटों को मिला करके है। अब यहाँ पे अगर वो गांटे क्रम से होंगे तो सीरियल क्रम से होगा। जैसे मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के पास एक 10 नंबर का गांटा है और एक 11 नंबर का गांटा है तो ये दोनों क्रम से रहेगा, 10 नंबर 11 नंबर। लेकिन उसके पास क्रम से नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए ये पूरा गांव है तो इसमें अगर एक गाटा ये है, एक गाटा ये है, एक गाटा ये है, एक गाटा ये है, तो उसका अगर 10 नंबर का गाटा मान लीजिए यहाँ पर है तो 125 नंबर का गाटा यहाँ पर है और 210 नंबर का गाटा मान लीजिए यहाँ पर है। इसका मतलब उसके तीनों गाटे यानी तीनों जमीन एक क्रम में नहीं है, एक साथ नहीं है, वो अलग अलग जगह पर है। इसीलिए ये क्रम से, अगर 3 जगह जमीन है 110 111 112, तो इसका मतलब तीनों जमीन सटी हुई हैं आपस में, कांटा अलग है, सटी हुई है। लेकिन क्रम अलग होने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह है। ये सब हम आपको और डिटेल में बताएंगे, एकदम बेसिक नॉलेज आज हम ले रहे हैं कि गाटा का मतलब क्या होता है, जमीन का विवरण, उसमें नंबर होता है, उसको आप जो है गांव का जो नक्शा होता है उसमें आप देख सकते हैं। कभी कभी लोग जब ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो ज़मीन की रजिस्ट्री से ये नहीं क्लियर होता ना कि वो ज़मीन वाकई में जहाँ बताई गई है, मतलब खतौनी से ये नहीं क्लियर होता कि ज़मीन जहाँ बताई गई है वहीं है कि नहीं। जैसे इसमें कोई व्यक्ति ये लिख देगा कि मेरी 125 नंबर गाटे की ज़मीन जिसका क्षेत्रफल 0.1043 है उसमें से मैं 125 वर्ग मीटर बेच रहा हूँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि 125 वर्ग मीटर इस गाटे में बेची गई, लेकिन ये गाटा है कहाँ। भले उसमें खतौनी जो रजिस्ट्री का कागज होता है भले उसमें चौहद्दी दर्ज हो, लेकिन वो सब निश्चित है इसकी जानकारी कहाँ होगी, जब हम गांव का नक्शा निकालेंगे तब उसमें पूरे गाटे बने रहेंगे इस तरह से। तब हम देखेंगे उसकी चौहद्दी, इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो जो नक्शा होता है वो देखना जरूरी होता है। चलिए अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके इतिहास की, यानी खसरा और खतौनी का इतिहास क्या रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं एकदम आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आप कमेंट करिएगा कि जो आज मैंने बात बताई, पढ़ाई, वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं।
इसकी शुरुआत होती है भारत में मुगल काल से। आप जानते हैं मुगल काल की शुरुआत भारत में 1526 ईस्वी से हुई, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो बाबर से। तो 1526 से 1857 तक कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद मुगलों का पूरी तरह से यहाँ पे से मतलब नामो निशान मिट गया और वर्मा उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो 1526 से मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1857 तक। अब इसमें जो भूमि का रिकॉर्ड की व्यवस्था थी, वही बात बताई गई है कि भूमि रिकॉर्ड की व्यवस्था की नींव मुगल काल में रखी गई। अकबर के शासनकाल 1556, यानी कि तीसरा शासक मुगल काल का, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर। अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में टोडरमल द्वारा भूमि सर्वेक्षण और राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। टोडरमल का नाम इतिहास में आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये भूमि और राजस्व से संबंधित ही नाम है। टोडरमल बराबर जमीन, जमीन से संबंधित पूरा काम टोडरमल ने किया था। तो टोडरमल द्वारा भूमि सर्वेक्षण और राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। उस समय खसरा जैसी व्यवस्था का उपयोग भूमि और फसल का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता था। एग्जैक्ट नाम खसरा नहीं होता था, लेकिन जो उसका काम था वो आज के खसरे जैसा ही था, ये कहा गया है इसमें। फिर ब्रिटिश काल आ गया था, आप जानते ही हैं। तो ब्रिटिश काल 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने राजस्व संग्रह के लिए खसरा और खतौनी जैसी प्रणाली को औपचारिक रूप से अपनाया। 1820 के आसपास यह व्यवस्था लागू हुई, जिसे परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी प्रणाली का हिस्सा बनाया गया। खसरा भूमि के प्रत्येक टुकड़े और फसल का रिकॉर्ड रखने के लिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया। खतौनी भूमि स्वामित्व और अधिकारों का रिकॉर्ड रखने की, ये ब्रिटिश काल में ये व्यवस्था हुई। फिर मैं अगर वर्तमान काल की बात करूं, यानी कि आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद राज्यों ने इस व्यवस्था को अपने हिसाब से अपडेट किया। अब यह व्यवस्था डिजिटल हो चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में रियल टाइम खतौनी, जिसका मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था, ये पूरी तरह से डिजिटल है। यानी आपके पास खतौनी ओरिजिनल हो या न हो, कोई मायने नहीं रखता, बस आपका नाम ही पर्याप्त है। गांव का नाम आपका नाम हो तो आपकी खतौनी निकल जाएगी। आपको गाटा नंबर भी चाहे न मालूम हो, चाहे कुछ भी न मालूम हो, बस नाम अपना, गांव का नाम पता होना चाहिए। रियल टाइम खतौनी। इस खतौनी में जो ये आपको दिख रहा है, ये गाटा नंबर है, ये रेड कलर में होता है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो और डिटेल आ जाएगा। और डिटेल का मतलब जैसे जमीन विवादित है तो नहीं है, हाल में ही क्रय विक्रय हुई है तो किसने खरीदा है, दाखिल खारिज हुई कि नहीं, इस तरह से 5-6 विकल्प होते हैं। अगले पार्ट में मैं इसका डिटेल, मतलब इसके अंदर का पार्ट आपको बताऊंगा। आज बस यहीं तक, आज एकदम बेसिक। आज मुख्य रूप से मैंने आपको ये बताना चाहा कि मैं जो नया बैच शुरू कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। सप्ताह में 2-3 वीडियो ही दे पाऊंगा, आधे घंटे के लगभग वीडियो रहेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं, कहीं और से तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, करिए, लेकिन ये भी हमारा वीडियो देखिएगा। बहुत आपको लाभ मिलेगा, बहुत आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बात बताऊंगा। और आप तैयारी नहीं कर, जानकारी के लिए देख रहे हैं, तब तो जानकारी के लिए तो ये है ही, में कोई दो राय नहीं है। एक सूचना है, वो ये है कि मैंने ये किताब लिखी है। किताब का नाम है आधुनिक भूमि पैमाइश। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेखपाल प्रशिक्षण हेतु इस उद्देश्य से ये लिखी गई है। यानी जो लोग लेखपाल बन गए हैं, वो बहुत सारे लोग किताब हमारी पढ़े हैं, अच्छा सराहना किए हैं। जो लोग लेखपाल बनना चाहते हैं वो भी पढ़ें, जो नहीं बनना चाहते, नहीं बने हैं, अपनी जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ें। इस किताब की कीमत सिर्फ 200 रुपये है, डिलीवरी चार्ज भी इसमें है, यानी आपको सिर्फ 200 रुपये में आपके घर ये किताब पहुंच जाएगी। इसको मैंने स्वयं लिखा है। क्या करना होगा, ये जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस व्हाट्सअप नंबर 7905836996, इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना पूरा पता लिख के भेजना होगा। जैसे नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ये लिख करके आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजेंगे तो फिर आपको इधर से एक बार कोड भेजा जाएगा, या फिर इसी नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे जो चलाते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी आप इसी नंबर पे भेज देंगे। इस नंबर के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। कुछ भी पूछना हो, इंक्वायरी करनी हो, इसी नंबर पे। फ़ोन कॉल आप नहीं करेंगे, फ़ोन करेंगे रात में 8 बजे के बाद, क्योंकि दिन में व्यस्तता रहती है, कोई फ़ोन नहीं उठा पाएगा। तो कुछ भी जानना है, समझना है, तो व्हाट्सएप से ही रिप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से किताब पोस्ट होगी तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है।
उस ट्रैकिंग नंबर से जानकारी हो जाती है कि किताब हमारी इस समय कहाँ पे है। ठीक, इंडिया पोस्ट से हम भेजते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पहले ही पेमेंट कर देते हैं, तब किताब भेजी जाती है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। बाकी मेरी पूरी ज़िम्मेदारी है, किताब आपके घर पहुँचेगी, हर हाल में पहुँचेगी। नहीं पहुँचती है, कोई समस्या होती है, तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। किसी कारणवश कुछ भी समस्या होती है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी स्वयं की है। लेकिन आपको इसी नंबर पे विज़िट करना है। इसके अलावा और कोई दूसरे नंबर से फ़ोन जाता है, कुछ भी होता है, आपको कोई मतलब नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इस नंबर पे है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। खेत की नाप जोख कैसे करें, इसमें बताया गया है। घर गृहस्थी की जानकारी, बालों की नाप, गिट्टी की नाप, पानी की टंकी की नाप, प्लाटिंग कैसे करें, खेतों का अध्ययन, फसलों का, ये सब इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने अपनी भाषा में लिखा है, हिंदी में लिखा है। ये सिर्फ़ हिंदी में है। तो अगर आप हिंदी जानते हैं तभी आप लीजिएगा, और भारत के किसी भी कोने में रहते हैं ये किताब पहुँच जाएगी। ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।